नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ सत्ता की होड़ नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं, वादों और जमीनी हकीकत के बीच सीधा टकराव था। जिस राज्य ने हमेशा से राजनीति में अस्थिरता और अप्रत्याशित मोड़ देखे हैं, वहां इस बार के नतीजों ने सिर्फ सभी को चौंका दिया है। महायुद्ध का विजय रथ जहां प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा था, वहीं कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन चेहरों की कहानी भी है जो कभी महाराष्ट्र की राजनीति के सितारे माने जाते थे और इस चुनाव में धूल चाट गए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जैसे दिग्गज नेता और अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजनीति के वंशवाद का चेहरा बने पूर्व सीएम के बेटे को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इन चुनावी नतीजों ने न केवल महाराष्ट्र की जनता की बदलती मानसिकता को उजागर किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि सत्ता का समीकरण अब केवल बड़े नामों पर निर्भर नहीं करता। ये नतीजे सवाल खड़े करते हैं, क्या ये जीत महायुद्ध की नीतियों और नेतृत्व का परिणाम है या विपक्ष की रणनीति की चूक है? क्या महाराष्ट्र की जनता ने जाति, धर्म और क्षेत्रीय मुद्दों से ऊपर उठकर विकास को चुना, या फिर यह सिर्फ एक सुनियोजित राजनीतिक लहर का परिणाम है? इस चुनाव ने यह भी दिखाया कि जनता का मूड कितना अनिश्चित हो सकता है। राजनीतिक पंडितों के आकलन और दावों को धराशायी करते हुए महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जो फैसला सुनाया, उसने सभी दलों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रचंड बहुमत के बावजूद क्या महायुद्ध जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, या ये भी इतिहास के पन्नों में एक और चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे कई मायनों में चौंकाने वाले रहे हैं। महायुद्ध गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन इस चुनावी महायुद्ध में कई बड़े चेहरे अपनी सीटें बचाने में नाकाम रहे। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजनीति घरानों के वारिस जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। आइए एक नजर हम डालते हैं उन 10 चर्चित चेहरों पर जो इस बार जनता का विश्वास हासिल करने में असफल रहे हैं। पहला नाम है जीशान सिद्दीकी। वांद्रा ईस्ट सीट से वो आते हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को जनता की सहानुभूति भी नहीं जिता पाई। उन्हें शिवसेना यानी यूबीटी के वरुण सतीश सरदेसाई ने हराया है। जीशान की हार ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ एक बड़े नाम का जुड़ाव ही चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। दूसरा नाम है फहाद अहमद। भायखला सीट यानी फहाद अहमद जो अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं, चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। एनसीपी की सना मलिक जो नवाब मलिक की बेटी हैं, उन्होंने हराया है इन्हें। फहाद का चुनावी अभियान चर्चा में तो था ही, लेकिन जनता ने सना मलिक को अपना प्रतिनिधि चुना है। और तीसरा नाम आता है नवाब मलिक। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से ये चुनाव लड़ रहे थे। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी चुनाव हार गए हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने 30,000 से अधिक वोटों से हराया है। हालांकि उनकी बेटी सना मलिक ने जीत दर्ज की है, लेकिन नवाब मलिक का चौथे स्थान पर रहना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका देखा जा रहा है। और चौथा नाम आता है धीरज देशमुख। लातूर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। धीरज देशमुख इस चुनाव में हार गए हैं। उन्होंने बीजेपी के रमेश काशीराम कराड़ ने बड़े अंतर से हराया है और यह हार कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है। और पांचवा नाम आता है अमित ठाकरे। माहिम सीट, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी जनता ने नकार दिया है। उन्हें शिवसेना यानी यूबीटी के महेश सावंत ने 17,151 वोटों के अंतर से हराया है। राज ठाकरे के लिए यह हार परिवार की राजनीतिक स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। और छठा नाम आता है साइना एनसी। मुंबा देवी सीट से यह चुनाव लड़ रही थी। शिवसेना की साइना एनसी कांग्रेस के अमीन पटेल से 35,505 वोटों के अंतर से हार गई। मुंबा देवी सीट पर यह हार शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। सातवां नंबर है युगेंद्र पवार। बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे थे। शरद पवार के पोते
युगेंद्र पवार बारामती सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें उनके ही चाचा अजीत पवार ने 1,08,999 वोटों के भारी अंतर से हराया है और यह हार पवार परिवार के अंदर चल रहे राजनीतिक मतभेदों को और गहरा कर सकती है। आठवां नाम है जयश्री पाटिल, सांगली सीट से। पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की पारिवारिक सदस्य जयश्री पाटिल सांगली सीट से हार गई हैं। उन्हें बीजेपी के सुधीर दादा गाडगिल ने हराया है। सांगली की हार ने इस परिवार की राजनीतिक पकड़ पर सवाल खड़े किए हैं। नौवां नाम है नाना पटोले, साकोली सीट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले महज 1607 वोटों के अंतर से ही बीजेपी के अविनाश ब्रह्मानंकर से हार गए। नाना पटोले की हार कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि पार्टी के एक प्रमुख चेहरा माने जाते थे। 10वां नंबर है पृथ्वीराज चौहान, कराड़ दक्षिण सीट। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी इस चुनाव में हार गए हैं। बीजेपी के अतुल बाबा भोसले ने उन्हें 39,355 वोटों के अंतर से हराया है। कराड़ दक्षिण सीट पर यह हार कांग्रेस की कमजोर स्थिति को उजागर करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के साथ साथ कई बड़े राजनीतिक चेहरे अपनी सीटें बचाने में असफल रहे हैं। यह चुनाव न केवल व्यक्तिगत हार जीत का सवाल है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन को भी नया रूप दे रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।